तो चलिए आज हम लोग अध्याय 3 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन इसको देखते हैं। पहला हम लोग आखिर फसल कहते किसे हैं इस बारे में हम लोग जानेंगे। किसी स्थान पर जब बड़े पैमाने पर एक ही किस्म के पौधे उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं, जैसे गेहूं का फसल, धान का फसल, आलू की फसल इत्यादि। यदि हम गेहूं जो हम लगाए हैं, गेहूं लेकर हम 2 बीज अपने घर लगा दिए तो फसल नहीं कहलाएगी। धान लगा दिए, 2-4 पेड़ लगा दिए तो फसल नहीं कहलाएगी। जब हम एक जगह एक ही किस्म के पौधे को बृहद स्तर पे लगाते हैं ना, उसी को हम लोग फसल कहते हैं, है ना। एक गोभी लगा दी तो फसल नहीं कहलाएगा। जब उसको बृहद स्तर में, काफी लंबे क्षेत्र में, काफी एरिया में अगर उसको लगाया जाए तो उसी को हम लोग फसल कहते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल दिए थे, गेहूं का फसल, धान का फसल, आलू की फसल इत्यादि। अब इसमें कहेगा सर आलू की फसल है, तो आलू एक बोल लीजिएगा तो फसल नहीं है। आलू क्या है, उसी प्रकार आलू क्या करेंगे, हम बहुत सा लगाएंगे, 1 कट्ठा, 2 कट्ठा, 3 कट्ठा, 10 कट्ठा जो लगाएंगे ना, वो हमारी फसल कहलाएगी। ये नहीं गमला में लगा दिए तो आलू की फसल उगा लिए, नहीं, वो आलू का पौधा उगा लिया, उसको पौधा बोलेंगे, फसल हम लोग नहीं बोलेंगे। ठीक है। इसके बाद है हम लोग का फसलों का वर्गीकरण। हमारे देश में 3 प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, यानी भारत में जो है वर्गीकरण है, ये वर्गीकरण है। वर्गीकरण मतलब कि उसमें बंटवारा किया गया, बांटा गया, वर्ग बनाया। जैसे हम लोग का क्लास होता है ना स्कूल में, क्लास 1, 2, 3, 4, 5, वर्गीकरण, वर्ग बनाया गया, क्लास बनाया गया। वैसे फसल को भी 3 भाग में यानी 3 क्लास में किया गया, तो इसको क्लास कर दिया गया, 3 क्लास कर दिया गया। तो 3 क्लास में करके यानी कि 3 वर्ग में करके हम लोग जानेंगे, जिसमें एक खरीफ फसल बोलते हैं, दूसरा जो होता है रबी फसल, और तीसरा जो होता है जायद फसल। ठीक है। अब हम लोग खरीफ फसल को समझेंगे। वर्षा ऋतु में लगाए जाने वाले फसलों को खरीफ फसल कहा जाता है, यानी कि जो वर्षा ऋतु में हम लोग फसल लगाएंगे, यानी कि जब बारिश अधिक होती है, जब बारिश शुरू हो जाती है तो उस समय जो फसल लगती है वही हम लोग का खरीफ फसल कहलाएगा। जैसे धान, मक्का, सोयाबीन, कपास आदि, ये जितने पौधे हैं यानी फसल है उस समय लगाए जाते हैं, यानी कि बारिश समय, तो इन्हीं को हम लोग खरीफ बोलेंगे। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जो होती है जून से सितंबर तक होती है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ये पूछता है एग्जाम में कि कब से कब खरीफ फसल उगाई जाती है, तो जून से सितंबर के बीच में। कहीं देता है 15 जून से 15 सितंबर तक, या अक्टूबर भी चल जाता है, तो ध्यान रखिएगा जून से सितंबर तक होती है। अतः खरीफ के अंतर्गत वे फसलें आती हैं जिन्हें पानी की काफी आवश्यकता होती है। जैसे हम लोग देखे भी हैं अपने यहाँ कि धान लगाया जाता है, धान में पानी अधिक चाहिए, उस समय जब मक्का लगाते हैं पानी बार बार चाहिए उसमें भी, तो क्या होता है कि तो ही हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को खरीफ फसल कहेंगे। अब अंतर्गत उसकी क्या बोला जाए, अंतर्गत आपका पहुंच की तरह अंतर्गत, जैसे कि मेरे अंतर्गत ये आपका क्या क्लास आ रहा है, वो अंतर्गत, वही अंतर्गत कहलाता है। ठीक है। अब इसमें क्या याद करने का तरीका, खरीफ, देखो खरपतवार हम लोग पढ़े हो, खरपतवार हम लोग पिछले क्लास पढ़े थे, खरपतवार। तो खरपतवार में क्या होता है, जो घास जो उगता है, तो सबसे अधिक घास कब उगता है, जो बारिश होती है, जहाँ नई घास जमना चाहिए वहां भी जम जाता है। तो इसको खरीफ, यानी जब ध्यान रखिएगा कि खरपतवार सबसे अधिक कब होता है, तो बारिश के समय, यानी कि बारिश के समय जो फसल लगाई जाएगी, हाँ, कहीं भी जम जाता है उस समय, तो है ना। तो हम लोग इसका हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो फसल बारिश के समय लगाई जाती है उसको हम लोग खरीफ फसल बोलेंगे। क्लियर है ना। अब क्या है, अब रबी फसल, फसलें जिन्हें शीत ऋतु यानी कि जाड़ा अर्थात अक्टूबर से मार्च तक में, है ना, अक्टूबर से मार्च के बीच में जो लगाया जाता है, ये इस अक्टूबर में लगाया जाएगा, अक्टूबर नवंबर में, ठीक है ना, और ये मार्च अप्रैल तक कट जाता है। 3 महीना का फसल होता है, कोई भी 3 से 4 महीना अधिक से अधिक होगा, 3 महीना में फसल तैयार हो जाती है, तो वे उगाई जाती है, रबी फसल कहलाती है। शीत ऋतु में वे फसलें उगाई जाती है जिन्हें कम तापमान, यानी तापमान कम चाहिए और पानी की भी आवश्यकता कम होती है, जैसे गेहूं, चना, मटर, सरसों आदि। तो हम लोग अपने यहाँ ये भी कहते हैं कि रबी फसल जो होती है, रबी लगा रहे हैं, गेहूं को हम लोग रबी बोलते हैं,
या आप देखें वो सरसों लगाते हैं, काची बो रहे हैं तो हम लोग रबी बो रहे हैं। तो ये बात होती है। तो इसको ध्यान रखेंगे हम लोग कि अक्टूबर से मार्च तक में जो लगाई जाएगी उसी को रबी फसल बोलेंगे। ये क्या होता है कि जाड़ा के शुरुआत के साथ ही लगाया जाता है, और जैसे गर्मी पड़ने शुरू हो जाएगा फसल पकना शुरू हो जाएगी। जैसे अब गेहूं पकना शुरू हो गया, अब पकना शुरू हो गया, अब गेहूं कटेगा। मटर भी देखिएगा, मटर तैयार हो गया, मटर अब फाइनली निकल रहा है। सरसों भी अब फाइनली उसका मतलब काटा जा रहा है। तो इस समय फसल तैयार हो जाती है। मार्च महीने, मार्च अप्रैल तक वो फसल कट जाती है आपका, और फसल कंफर्म हो जाता है, यानी घर पे आ जाती है हमारे। तीसरा है जायद फसल। जायद फसल जो होती है गर्मी के मौसम में उगाई जाने वाली फसल है, यानी जो गर्मी के मौसम में फसल उगाई जाती है उसी को हम लोग जायद फसल बोलते हैं। जैसे मूंग, तरबूज, ककड़ी, लौकी और करेला। जैसे क्या होता है कि हम लोग गेहूं काट लेंगे, तो गेहूं काट लिया, सरसों काट लिया, तो क्या करते हैं उसमें भी ये फसल लगा दी जाती है, जो गैप बचता है। अब तो क्या होगा, जब गेहूं कट जाएगा आपका मार्च अप्रैल में, अगर गेहूं कंप्लीट हो गया काट लिए, इसके बाद अब क्या होता है जून तक खेत खाली रह जाता है। तो उसमें क्या करते हैं कि 2-3 महीने के अंदर लोग क्या करते हैं कि ये भी फसल मूंग लगा देते हैं। बहुत जगह क्या कहते हैं गेहूं काट कर मूंग के बीज को क्या छींट दिया जाता है, और छींट दिया जाता है तो देखिए फिर मूंग जम जाएगा, मूंग तैयार हो जाएगा। और मूंग तैयार हो जाने के बाद मूंग तोड़ लिया जाता है, और तोड़ लेने के बाद क्या कहते हैं उसमें बारिश होना शुरू हो जाती है। तो मूंग की फसल क्या होती है ना कि उसमें डूब जाएगी, इतनी बड़ी होती है, अधिक से अधिक 1.5 फीट 2 फीट का होता है। हाँ, 1.5 से 2 फीट का होता है मूंग, पौधा इतना बड़ा होता है। अब क्या होता है कि जब बारिश होती है तो पानी लग जाता है, और पानी लग जाने के बाद क्या होता है उसको खेत में जोत दिया जाता है, वैसे ही जोत दीजिए तो क्या हो जाएगा, वो सड़ जाएगा। सड़ जाने के बाद हरा खाद का काम करता है। तो उस समय भी वैसे भी लोग लगाते हैं। तरबूज भी लगाया जाता है अभी, है ना, तरबूज है, ककड़ी है, लौकी है और करेला भी है। अब कहें सर अभी भी बहुत से पौधे थी फसल मिलती है, यानी कि जैसे अभी आप तरबूज मिल सकता है, लकड़ी मिल, अब क्या ककड़ी भी, लौकी भी प्राप्त हो सकते हैं। तो अब क्या है कि अब वैज्ञानिक तरीके से बहुत चीजें हैं जो हम लोग किया जा रहा है, सालों भर खेती की जा रही है। लेकिन मुख्य रूप से जो नेचुरल तरीका है, जो हम लोग का है नेचुरल तरीका है, उस तरीका से यदि हम लोग फसल उगाते हैं तो 3 प्रकार, खरीफ है, रबी है और जायद है। तो खरीफ जो हो गया वर्षा ऋतु में लगाया जाएगा, रबी फसल जो होगा शीत ऋतु में लगाया जाएगा, और जायद फसल जो होगा गर्मी के मौसम में लगाया जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया? किसी को कोई सवाल इससे? ठीक है, आप लोग लिख लीजिए इसको, फिर हम लोग अगली क्लास में करेंगे।